चेकआउट। ये करण भाई, ये अपने कुशल भाई हिमाचल के हैं बैजनाथ के। तो यार बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, वो भी हैं बहुत सारा। और मैंने आपको पूरा सिनेरियो दिखा दिया। कभी भी आप मनाली आते हो, ये नहीं ईवी लेके, कभी भी मन करता है तो बहुत अच्छी कैंपिंग है नेचर के पास, बिल्कुल देखो नदी के पास, और सेफ एंड साइड है, कोई ऐसा नहीं है। और घर की तरह माहौल है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। रात को बॉन फायर, म्यूज़िक देखो, डीजे लगेगा यहाँ पे, और बॉन फायर, वॉलीबॉल वगैरह आप लेके आते हो तो खेल सकते हो, बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हो। ड्रिंक करना हो तो ओपन में, ठीक है जी। तो निकलते हैं अभी हम चंडीगढ़ की तरफ। ये सारे और भी गेस्ट हैं। ये आई थिंक आप पंजाब से आए हो ना सर? पंजाब कहाँ से? ये दिल्ली से, पंजाब से, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जब भी आप खड़े होते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पूछा जाता है। अभी 100% बैटरी है। हम स्टार्ट करेंगे यही 190 के करीब मेरे को जाना है, तो बीच में मेरे को चार्ज भी करना पड़ेगा 3-3.5 घंटे। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र आगे का। तो चलते हैं, नज़ारे देखिए, पहाड़ आपको दिख रहे हैं, छोड़ते हैं मनाली, नेचर के बिल्कुल पास, बहुत ही अच्छा नेचर स्टाफ का। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। चलिए ठीक है सर, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलना तो कल पर क्या करें ना, है ना, नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं नवंबर में ना, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ये इनका मेन है, और ये पार्किंग का एरिया है, ठीक है। ये पार्किंग, गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं, और सेपरेट है बिल्कुल, ठीक है जी। तो हम निकलते हैं हम आगे। छः बज के 31 हो गए हैं, देख लीजिए टाइम। और ये आ गया झूलता हुआ ब्रिज। बस ये मेन हाईवे है, हाईवे से हार्डली 150 मीटर अंदर है ये, ठीक है। झूलता हुआ ब्रिज, नदी का पानी बढ़ गया है, और देख लीजिए आप, बिल्कुल नदी का पानी बढ़ गया है। तो छोड़ते हैं, अब चलते हैं। और लोहे के ब्रिज होते हैं ये, बिल्कुल झूल रहे हैं। चंडीगढ़ की तरफ, और ये कुल्लू अंदर मार्केट की तरफ, ठीक है जी। तो हम चलेंगे चंडीगढ़। देखो कुल्लू बाज़ार, बस स्टैंड ये निकल गया। काफिराना सा है, इश्क है या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे। मेन जो है कुल्लू वो है, देखिए सामने, ठीक है। मतलब बराबर ये बाईपास इन्होंने बाहर से बना लिया। तो अगर आप मनाली से कुल्लू आते हो, मनाली से क्या, अगर आप अटल टनल से भी कुल्लू आते हो, तो मुझे नहीं लगता 15% बैटरी में बड़े आराम से पहुंचेंगे। तो हमने 15% बैटरी में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, मोस्टली डाउन हिल, लेकिन रीजन एक्टिवेट नहीं हुआ। तो 116 और 34 करेंगे, 150 की रेंज निकल के आ रही है अभी तक। ये है कुल्लू, कुल्लू के पहाड़ देख लीजिए भाई साहब, ठीक है। इधर तो दिख ही नहीं रहे, इधर देख लीजिए, बाईपास है सारा ही, तो बाईपास से होके ही जा रहा हूँ मैं। तो अगर आप मनाली से, अगर आपका कुल्लू का डेली का डिस्टेंस है, जो भी हिमाचल के मेरे लोग हैं, तो आपका 50 मतलब ये मान के चलिए 60% या 70%, मतलब एक बारी में अप डाउन हो जाएगा आपका। कितना यहाँ से कुल्लू मनाली, आई थिंक यही है 40-45 किलोमीटर के करीब। तो यही 70% या 60% की बैटरी में आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, जिसको बोल सकते हैं खुले दिल से, ठीक है जी। तो ये अभी देखो भुंतर एयरपोर्ट यहाँ से रह गया है 10 किलोमीटर, ठीक है जी। और चंडीगढ़ है यहाँ से 262, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर फास्ट चार्जर बीच में होता है ना, जैसा सुंदरनगर में जो स्लो चार्जर है, वहाँ पे फास्ट चार्जर दे देना,
तो यहाँ से वहाँ तक बड़े आराम से पहुँचेगी। और वहाँ पे हम करें फास्ट चार्जर 45 मिनट में, जब तक हमारा लंच हो जाएगा। उसके बाद नॉन स्टॉप निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए और बड़े आराम से पहुँचेंगे। 71 जो है मंडी है, मंडी तो बड़े आराम से पहुँचेंगे, ठीक है। 262 यहाँ से चंडीगढ़ है। तो देख लो, अगर हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो 3-4 घंटे और 3-4 घंटे आराम से एक दिन में हमारा चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र कवर हो जाएगा, अगर फास्ट चार्जर बीच में हो। क्योंकि स्लो में क्या है, वही आपका टाइम वेस्ट होएगा, 6 घंटे बहुत होते हैं। तो ओला कंपनी को इसके बारे में ज़रूर देखना चाहिए। अगर बोला है ना फास्ट चार्जर, तो दो भाई, हमारे जैसे को तो बड़ा शौक होता है घूमने का। और 10 पैसा पर किलोमीटर, मुझे नहीं लगता इसमें मेरा फ्यूल का कॉस्ट भी कितना आया होगा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी कितना आया था। एक जगह मैंने 25 रुपये दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया मैंने। अभी जाते उनको दूंगा, उन्होंने मना ही करा लेने के लिए कि भाई 12 रुपये भी क्या लेंगे हम, 12 के 8 ही रुपये, 2 यूनिट बनती हैं 6 रुपये। तो ये चीज़ है, वेरी लेस कॉस्ट है यार इसकी। ये मणिकरण वाला चला गया रास्ता, ये भुंतर मार्केट को, ये भुंतर बाईपास है जो मणिकरण चौक है, ठीक है। ये पहाड़ देख लीजिए ऊपर। 112 की अभी रेंज है, हम आ गए हैं 43 किलोमीटर, ठीक है। 43 और 112 करोगे आप ना, 155 की रेंज निकल के आ रही है। तो यही 19% बैटरी में मैं 43 किलोमीटर आ गया। रीजन अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, रीजन होता तो मैं 15% बैटरी में बड़े आराम से आ जाता। तो अभी चलते आगे, भुंतर है इधर, जो भुंतर एयरपोर्ट आई थिंक इधर ही है, मणिकरण चौक। तो चलते हैं आगे। तो पहाड़ देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। इश्क है या क्या है, खामोशियों बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। Without any problem, ओला राइट, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, HP नंबर, मंडी 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 खींचते हैं थोड़ा सा। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इधर से हवा का फिराना सा है, इश्क है या क्या है। मोती में पहाड़ियों की उजली तो पैर गुजारना, हाय हाय मेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय तो ये वाली टनल मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन इस टनल में और जो अटल टनल है ना उसमें बड़ा फ़र्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इधर है, तो ये इसमें ना धूल ही धूल है बहुत सारा, देखो दिख रही होगी आपको। और अटल टनल प्रॉपर बनाई हुई है, मतलब पूरा सिनेरियो। तो अभी रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो मैं आ गया हूँ 65 पर किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो भी कितने परसेंट बैटरी में, 32। एवरेज स्पीड 47 और टॉप स्पीड देख लो 110 मैंने अभी थोड़ा भगाई थी। यानी कि मुझे अभी डबल की रेंज मिल रही है, यानी कि 50% में अप्रॉक्सी मान के चलो, यानी कि 100% में 200 किलोमीटर से भी ऊपर की रेंज मिल रही है मेरे को। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है जी, घर की तरफ। फिर उसके बाद निकलेंगे हम नेक्स्ट डे चंडीगढ़। सो बने रहिए वीडियो में। तो मैं देखो 4 लेन का काम चला हुआ है, जो दूसरा 4 लेन बनेगा ना तो यही बनेगा, आई थिंक सिंगल ये रोड रहेगा और ये मतलब नदी के किनारे लेके जाएंगे। और फिर तो भाई इतना ज़बरदस्त होएगा ना ये रोड, बहुत ही ज़बरदस्त। तो पीछे से ऑलमोस्ट 4 लेन ही है, बस आगे से 3, ये यहाँ से लेके मंडी तक है, थोड़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आगे तो आपको पता ही है, अभी तो चल ही रहा है। तो मनाली फिर यही रह जाएगा, मुझे लग रहा है कि 200 ही किलोमीटर चंडीगढ़ से, 200, हाँ 200 ही रह जाएगा।
है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। तो देख लीजिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, पहाड़ों पे जो नदियाँ होती हैं ना भाई साहब, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हैं। देखो पानी कैसे आ रहा है, टैंकर ऐसे भरे जा रहे हैं। ठीक है, खड़ी है हमारी S1 Pro। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और देखिए नदी कहाँ से आ रही है, अंडरग्राउंड ही आ रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा पानी। तो देखो अंडरग्राउंड ही नदी है। ठीक है, और ये झूलता हुआ ब्रिज है, वो देखिए अंडरग्राउंड नदी और पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। ठीक है, पानी देखो कितना है, वो देखो नदी अंडरग्राउंड। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, निकलते हैं। ब्यास नदी पता नहीं कहाँ से निकल रही है। तो अभी हम यही 70 किलोमीटर आ गए हैं 44% बैटरी में। मोस्टली डाउन हिल था, तो अभी थोड़ी सी आगे अभी प्लेन है, फिर थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। तो देख लो 70 और 91 97 160 165 की रेंज निकाल दी है मैंने। तो चलते हैं आगे। तो यही अगर मैं आपको बताऊं, आने का जो मेरा सफ़र रहा चंडीगढ़ से मेरे घर तक का 152 किलोमीटर का सफ़र 120% बैटरी में। फिर मेरे घर से मनाली 187 किलोमीटर का सफ़र जो रहा 144% बैटरी में। फिर मनाली से अटल टनल और सिसु रोहतांग जो मैं घूम के आया, वो मात्र मैं 58% बैटरी में 88 किलोमीटर अप एंड डाउन, ये ऑलमोस्ट अप हिल का था। तो अब जाते हो देखो कितना फ़ायदा मिल रहा है मेरे को रीज़न का। अप्रॉक्स मैंने 170 किलोमीटर की रेंज इससे मींस क्रैक कर दी है। तो यही है, यही हिमाचल है। तो यही हिमाचल में ईवी के फ़ायदे, अगर आपकी चढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा खाता है तो उतराई में आपको ये बेनिफिट दे के जाएगा। तो बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ, देखते हैं आज भी 187 का डिस्टेंस हमारा कितने % बैटरी में कवर होता है। तो ये आ गया हड़ोंकी माता का टेंपल, देख लीजिए ये है टेंपल। तो यहाँ देख लेते हैं हम चार्जिंग वार्जिंग का, यहाँ लोकेशन बड़ी अच्छी है। देखते हैं, करते हैं बात किसी न किसी से, तो ये जब मिले। बहुत ही बढ़िया जगह है यार। मैंने चार्जिंग पॉइंट देखा था मैंने अभी। रहा था ठीक है जी, बट चला नहीं, तो मैंने सोचा यहीं चार्ज कर लें। लोकेशन भी अच्छी है बट हुआ नहीं चार्ज। वहाँ भी ट्राई करा, कुछ इतना बॉक्स है इसका। हाँ, ये पूरा लैपटॉप भी आ रखा, सारा सामान, इवन चार्जर भी आ जाएगा बीच में ही। तो नहीं हुआ चार्ज। अब आगे देखते हैं। यहाँ 20-25 मिनट हो गए मेरे को ट्राई करते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि ये स्विच है तो कर लेते हैं चार्ज, बट ये चला ही नहीं चला। तो आगे देखते हैं। तो करते हैं अपना सामान पैक, निकलते हैं आगे। ठीक है, ये हड़ोंकी माता का टेंपल है। ठीक है, यही मैंने सोचा था कि थोड़ा चार्ज करूं। वो मंदिर वाला प्लग भी नहीं चल रहा, ना इधर वाला चल रहा है। मैंने ट्राई करा था कि चलो यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी है और चार्ज हो जाता तो मज़ा था। फुल हो जाती एक बार बैटरी, फिर आराम से निकलते। तो लोकेशन भी अच्छी थी, थोड़ा रेस्ट भी हो जाती, बट स्विच ही नहीं चल रहे। अब पता नहीं लाइट ही नहीं थी कि क्या था। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये भी नहीं मैंने चेक करा कि लाइट थी कि नहीं थी, लेकिन स्विच नहीं चल रहा।
हड़ोगी माता के मंदिर है ना, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे रुका हूँ। तो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। अभी मेरे को 1 मिनट हुआ, ये मंदिर के पुजारी हैं। देखो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा चार्जिंग के लिए। यहाँ चार्जिंग मेरे को सॉकेट मिल गई। तो ये यार हिमाचल में कितने अच्छे लोग हैं, देखो नेचर। और ये संतोषी, हाँ, सरस्वती माता का मंदिर है। तो सबसे पहले ये यहाँ के पुजारी जी हैं, ठीक है जी, बिल्कुल भी मना नहीं करा। तो ये देख लीजिए नज़ारे। और बिल्कुल ये देखो ब्यास और सतलुज वही आगे जाके बनती है। तो ये रोड है। और यहाँ पे अभी मैं आपको बैटरी का स्टेटस भी बता देता हूँ। मैं 40% बैटरी मेरी रिमेनिंग थी, ठीक है। 60% अभी है, सॉरी 40% यूज़ हुई है। तो 40% में 70 किलोमीटर आ गया मैं मनाली से यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं फुल कर लूँगा, फिर मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फुल में 135 और 70 में घर बड़े आराम से पहुँचूँगा, ठीक है। तो यही है भाई साहब, ठीक है। और जाम देख लीजिए कितना है। ये है चंडीगढ़ टू मनाली वाला, ये मनाली हड़ोगी माता का मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर, 2 या 3 किलोमीटर। तो नीचे ब्यास, ये पंडित जी ब्यास है कि सतलुज है? ब्यास है ना, हाँ, ये ब्यास ही नदी है, ठीक है जी। अभी 1.5-2 घंटा यहाँ रुकूँगा। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है सफ़र। तो पहुँचा दी मैंने, ठीक है जी, पहुँचा दी मनाली सिसु फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता हुआ। तो कैसे कैसे रोड हैं यार। पहाड़ देखिए आप, बिल्कुल 90 डिग्री है, देख लो ऊपर तक 90 डिग्री, थोड़ा नहीं बहुत ऊपर तक है। तो आए थे हम कुल्लू मनाली इधर घूमने, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, ठीक है। S1 Pro मैंने वहाँ चार्जिंग पे लगाई है कि मंदिर है। तो यार वही है, होटल वाले ना फिर वो आना नहीं करते हैं, उनको समझाओ। तो यहाँ मिल गया चार्जिंग पोर्ट, तो इसलिए मैंने यहीं चार्ज कर लिया है, ठीक है जी। तो जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में दे दूँगा। और मेरे को यहाँ पे थोड़ा व्यू भी अच्छा लगा, देखिए आप पहाड़, ठीक है। पहाड़ देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। और देखिए गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, देखिए, ठीक है। ख़तरनाक रोड है ये, है वो, मतलब पहाड़ अंदर से खुरोद के रोड बनाए हैं, मतलब चट्टान पूरा कवर कर देगी। बारिश होगी ना तो बारिश आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। राइडर्स जाते हुए देखिए, ये देखिए वोल्वो, ठीक है जी। तो यही है हम, ठीक है जी। तो ऐसा ही है भाई, जो बोलते थे ना नहीं चल पाएगी पहाड़ों पे, कहाँ ले ली ये, क्यों ली इलेक्ट्रिक। या फ्यूचर यही है, अपने पर्यावरण को बचाइए, वरना प्रकृति कुछ भी कर सकती है, उलट पुलट हो जाएगा। अपने एनवायरनमेंट के लिए यही सही है। तो चलते हैं, वहाँ चार्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ से निकलते हैं आगे, ठीक है। अभी 1.5-2 घंटे, मतलब मेरे को यही 3 घंटे मोस्टली, आते हो तो 3-3.5 घंटे चार्ज करनी पड़ी, जाते हो ज़्यादा नहीं 2 घंटे चार्ज करनी पड़ेगी। तो 190 का टोटल डिस्टेंस है, तो है भी उतना ही है। तो यही है, लेकिन मज़ा बड़ा आया इस ट्रिप में। ईवी में इन पहाड़ों पे राइड करने का मज़ा ही अलग गया भाई साहब, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा है। यानी कि मैंने करी है 29% बैटरी चार्ज। तो 2 घंटे में 29% बैटरी चार्ज हुई है, 2 घंटे ही मान के चलो, ठीक है। 2 मतलब हम 9 बजने को 2 मिनट रह गए थे तब मैंने चार्ज करी थी। तो 10 देखो 11 बजने को 1 मिनट रह गया, 11 बज गए हैं। तो रेंज है 122 और मुझे जाना है यही 110 के करीब। तो आगे उतराई चढ़ाई मिक्स है दोनों, लेकिन मोस्टली उतराई यही थी। अभी तक मैं 40% बैटरी में जो है 77 किलोमीटर आया हूँ मनाली से। ये हड़ोगी माता का मंदिर है, उससे थोड़ा सा एक और मंदिर आगे है, यह है श्री सरस्वती मंदिर। तो यहाँ के पुजारी जी हैं ना, इन्होंने बिल्कुल भी मेरे को मना नहीं करा। तो ये है सर हमारे पुजारी जी। तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो स्टे ट्यून आगे को, ठीक है सर, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलते हैं। अभी रेंज हमारी है 122, ठीक है, 122 की रेंज है।
और जाना हमें 110 है। तो चलते हैं आगे और देख लीजिए ये मंदिर था और नज़ारे देखिए। मतलब अगर बारिश होगी तो बिल्कुल बारिश के नीचे ही आप रहोगे, सॉरी पहाड़ के नीचे ही रहोगे। ठीक है, मेंटेन अभी थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। तो यार यही होता, देखो पुजारी जी ने बिल्कुल भी मना नहीं करा, इन्होंने बोला कि आप करो चार्ज। तो मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ चढ़ावा चढ़ा दिया। ठीक है जी। तो पहाड़ देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, नज़ारे देखिए बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो अभी निकलते हैं। घर है यहाँ से 110 के करीब है और 120-121 की रेंज है, तो मुझे चार्ज करनी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं आगे आगे। तो इन खतरनाक रोडों में हमारी S1 Pro बड़े आराम से निकलती हुई, यही है वो पहाड़ जहाँ पे लोग कहते थे कि इन पहाड़ों पे चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, दिखाते हैं। और अगले ब्लॉग में वही हुआ जिसका मुझे डर था। सो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच।